I welcome you all on my channel Learning with शीतल व्यास। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, एबेकस सीखने वाले हैं। अब तक हमने नंबर के बारे में बहुत सारी बातें सीखी है। हमने प्लेस वैल्यू सीखा है, हमने फेस वैल्यू सीखा है और हमने 1, 2, 3, 4 डिजिट्स की अलग अलग पोजीशन के बेसिस पे उनको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, उनके नंबर नेम कैसे हम रीड आउट कर सकते हैं, कैसे उनके नंबर नेम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने सीखा है। और आज हम सीखने वाले हैं एबेकस की रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम डिफरेंट नंबर्स जो है वो बना सकते हैं। तो सीखते हैं कि एबेकस कैसे बनता है। सपोज हमें सबसे पहले एबेकस पर हम 1 डिजिट नंबर को प्रेजेंट करना सीखेंगे। एबेकस में क्या होता है, एबेकस में एक स्ट्रेट लाइन होती है और इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वहां पर हमें नंबर्स को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, बीट्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। सो सपोज अब मुझे इस एबेकस पे प्रेजेंट करना है 1 को। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ बीट ओवर हियर। यू कैन सी इट, मैंने एक बीट यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब मुझे +1 दैट इज 2 को रिप्रेजेंट करना है। अब मैं इसे प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, अब मुझे इस पे क्या रिप्रेजेंट करना है, 2 को रिप्रेजेंट करना है। तब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक और बीट ड्रॉ कर दूंगी। इसी तरह से ग्रेजुअली 3 के लिए 3 बीट्स, 4 के लिए 4 और मैं ऐसे बीट्स के नंबर बढ़ाती जाऊंगी। लेट मी ड्रॉ 9। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and here you can see 9 digits, 9 beats. So I have drawn 9 beats on the abacus to represent the number 9. But now I have to represent number 10. Is it possible to represent in the single strand? क्या मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास वंस है, यहाँ पर तो अभी तक टेंस मैंने शो ही नहीं किया। दैट्स वाई आई कैन नॉट रिप्रेजेंट 2 डिजिट ऑन दिस सिंगल स्ट्रैंड। तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 2 स्ट्रैंड्स ले लूंगी, दैट इज 1 and 2। और एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर है मेरे लिए वंस और यहाँ पर है टेंस। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन, अब मुझे जब यहाँ पर 10 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करूँ, यहाँ पर 9 और यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 9 बीट्स ले लेते हैं और यहाँ पर 1 बीट ले लेते हैं, तो 10 बीट्स हो जाएंगे। नो, इट इज रॉन्ग। हमें क्या करना होगा कि वंस पोजीशन पे जो नंबर लिखा, जो डिजिट लिखी है, उतने ही बीट्स यहाँ लेने हैं। सो यू कैन सी वंस पोजीशन पे 0 बीट्स है और टेंस पोजीशन पे 1 बीट है। सो इट इज कॉल्ड नाउ 10। यू गॉट इट। जब हम कभी एबेकस पे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तब हमें क्या करना होता है, हम पहले एबेकस को उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं बिना बीट की। देन वी विल राइट लाइक दिस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, जो भी हमसे पूछा हो। देन वी विल राइट डाउन द नंबर। हर एक स्ट्रेंड की पोजीशन के नीचे हमने उसका नंबर लिख दिया एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि यहाँ पर मुझे कितने बीट्स ड्रॉ करने हैं। अब एक और दूसरा नंबर देखते हैं। सपोज मुझे 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करना है। यू कैन सी दिस वन। अब मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 2 डिजिट नंबर को। अब इस 2 डिजिट नंबर में आई नो दैट ये है वंस और ये है टेंस। अब मुझे यहाँ पे क्या नंबर रिप्रेजेंट करना है, 49। माई नंबर इज 49। सो व्हाट आई विल डू, वंस पोजीशन पे मैं कितने बीट्स ड्रॉ करूंगी, 9 और टेंस पोजीशन पे 4। सो दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Here you can see that 9 beats are there. Now here only 4 will be there, 1, 2, 3, 4. So easily we can say that at tens position 4 beats means at tens position what will be the digit, 4. At ones position 9 beats, that's why here it will be, the digit will be 9, that is 49. Now what I will do, I am going to draw an abacus and you have to tell me कि मैंने कौन सा नंबर ड्रॉ किया है। So here see, it is ones and tens position. I have drawn
I have drawn this. On ones position, I have drawn 1, 2, 3, 4, 5 beads, and at tens position, I have drawn 1, 2, 3, 4 beads. So now you can say that what will be the number? 1, 2, 3, 4, 5. So let me write down over here 5. 1, 2, 3, 4. So that is 4. So here you can get कि मैंने इस abacus पे 45 draw किया है. So now what we have learned कि किसी भी डिजिट को अगर हमें कोई डिजिट दी हुई हो तो हम उसे किस तरह से एबिकस पे ड्रॉ कर सकते हैं, या हमें कोई एबिकस दिया हुआ हो तो उसको देखकर हम उसे 2 डिजिट नंबर तक कैसे लिख सकते हैं. नाउ वी विल सी फॉर द 3 डिजिट नंबर कि 3 डिजिट नंबर्स जो होते हैं उनको एबिकस पे कैसे ड्रॉ किया जाता है. तो लेट अस सी 3 डिजिट नंबर को कैसे ड्रॉ करेंगे हम. नाउ हियर आई हैव टेकन नंबर दैट इज 735 और मुझे इसको एबिकस पे ड्रॉ करना है. जैसा कि मैंने बोला, अगर हमारे पास 2 डिजिट है तो 2 स्ट्रैंड, 1 डिजिट है तो 1 स्ट्रैंड. यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स है तो हम इसमें 3 स्ट्रैंड्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. यू कैन सी 3 स्ट्रैंड मैंने ड्रॉ किया है. अब मुझे यहाँ पर 5 बीट्स देने, 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पर मुझे 3 बीट्स ड्रॉ करने हैं, 1 2 3, और यहाँ पर 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7. और अब आप इजीली, अब मैं यहाँ ऊपर पोजीशन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि ये 1 पोजीशन है, सेकेंड नंबर पे जो ड्रॉ किया वो 10 पोजीशन है, और थर्ड नंबर पे जो मैंने ड्रॉ किया है वो 100 पोजीशन है. अब मैं एक 4 डिजिट नंबर के लिए एबिकस ड्रॉ करती हूँ एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर. सो हियर इट इज द एबिकस. ये 4 डिजिट नंबर है. आई थिंक देर इज नो नीड टू से कि फर्स्ट नंबर पे वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स एंड देन थाउजेंड. सो लेट मी ड्रॉ. You can see here I have drawn 2 beads, then 3 beads, then 4 beads, and then 5 beads. So what is this? Which position is this? Correct. The first one is ones position. The first one is ones position. Then second one, very good, that is tens position. Then third one is 100 position, and the fourth one is 10,000. That is 10,000. So now we got that this is the position of this number. Now easily we can write it. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 and 2. So 2,345. So what is the number? 1000 position पे है 2, that is 2000. 100 position पे है 3, that is 300. टेंस पोजीशन पे है 4, that is 40, और वंस पोजीशन पे है 5, that is only 5. So 2,345. So in this way we can draw the abacus. We can represent the number on the abacus. कैसे कर सकते हैं? जो नंबर हमें दिया हो उसी के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन को चेक करते हुए हमें स्ट्रैंड ड्रॉ करने हैं, देन हमें बीट्स ड्रॉ करनी है. अब सपोज यहाँ पर अगर हमारे पास स्ट्रैंड तो दिया हुआ हो लेकिन कोई नंबर न दिया हुआ हो, टीचर ने कंफ्यूज करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रैंड दे दिया है, बट वी डोंट नो द नंबर डिजिट, हमारे पास यहाँ के लिए कोई डिजिट नहीं है, देन लीव इट. देयर इज नो नीड टू राइट डाउन 0 बिकॉज यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है. लीव इट अपार्ट, इसको एज इट इज छोड़ देना है. एंड सपोज यहाँ पर लास्ट में 0 हो, देन व्हाट वी विल डू. Let us see one more example. अगर हमारे पास एक जो नंबर दिया हुआ है that is 940. Our digit is 940 and we have 1 2 3 strands. So here it is ones, tens and hundreds. अब हमें जब 0 दिया हुआ है तो इस 0 की जो हमारी स्ट्रेंथ है यानी कि वंस की जो पोजीशन है वहां पर हम कोई भी बीट ड्रॉ नहीं करेंगे. व्हाई? बिकॉज हियर इट इज 0 बीट. देन 4, so 1 2 3 4
and here we will draw 9 beads. 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So what is the number? 100 position पे 9, that is 900. 10th position पे 4, that is 40. And as 1st position पे कुछ नहीं है, so it is simply 940. सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि जब किसी भी पोजीशन पे 0 लिखा हो तब वहां वाले स्ट्रैंड में हम कोई भी बीट ड्रॉ नहीं करेंगे. लेट अस टेक वन मोर नंबर. अब मैं इसी को 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर रही हूँ. जस्ट लुक एट हियर. अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 4 डिजिट नंबर में और यहाँ पर मैंने ले लिया 2. सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर मैं 2 बीट्स ड्रॉ कर दूंगी. बट अब मैं इसको रीड कैसे करूंगी? व्हाट इज द रीडिंग? Here you can see. अब यहाँ पर क्या हो गया? This is 1st position, this is 10th position, this is 100th position and this is 1000th position. So 9400, but here nothing is there. तो मैं 10th पे कुछ नहीं बोलूंगी और 1st पे क्या है? 2. So this is 9402. Let me read it again. 1000 position पे 9, 100th position पे 4, 10th position पे 0 and 1st position पे 2. That's why it is 9402. I hope now it is clear कि किस तरह से हम एबिकस पे डिफरेंट डिजिट्स को ड्रॉ कर सकते हैं बीट्स की हेल्प से और फिर उनको किस तरह से हम रीड भी कर सकते हैं. Now what we will see. अब हम इन नंबर को टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इस पोजीशन में कैसे लिख सकते हैं और कैसे हम उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं ये देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर तक आप बहुत सारे एबिकस ड्रॉ करेंगे, डिफरेंट पोजीशंस ड्रॉ करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 डिफरेंट डिजिट्स लिखेंगे और फिर उससे बनने वाले पूरे नंबर को नंबर नेम देंगे. कैसे? पोजीशन के अकॉर्डिंग आप उसको नंबर नेम देंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ताकि हम नंबर को और अच्छे से समझ सकें. सो हैव अ नाइस डे टिल द नेक्स्ट लेक्चर.